नमस्कार। और आज के इस 7 बजे के शो में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके साथ पुनः हैं श्री विनय कृष्ण चतुर्वेदी उर्फ श्री तुफैल चतुर्वेदी, जिनके लिए आप लगातार डिमांड करते रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी इनके दुश्मनों की तबीयत नासाज थी, तो इसलिए ये हमारे साथ आ नहीं पा रहे थे। आपका स्वागत है तुफैल जी, कैसे हैं आप? कृपा बेहतर हो रहा हूँ। ये मध्य एशिया के बिल्कुल, लोगों की आप दवाई काम नहीं कर रही। जल्दी बेहतर हों और बेहतर ही रहें और आपके दुश्मन खुश रहें, ऐसा हम परवरदिगार से प्रार्थना करेंगे। तो आज का जो हमने जो विषय लिया है उसका संदर्भ बता दूं आपको। अचानक क्या हुआ है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों के मन में ये जो इस्लाम का एक जो शिया वर्ग है उसके प्रति अत्यंत करुणा उत्पन्न होने लगी है। एक बहुत महान विभूति है, नाम नहीं लूंगा उनका, सब जानते हैं उनको। उन्होंने अचानक ट्वीट किया कि भारत को शियाओं को पनाह देनी चाहिए थी। तो मैंने जरूर पूछा कि भाई वो जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसको भी साथ में वापस लाओगे, उसकी आत्मा को, उसकी रूह को वापस लाओगे, क्या करोगे? उसकी मजार को भी वापस लाओगे क्या? तो ये जो शिया सुन्नी विवाद है उसमें ये कहा जा रहा है कि साहब पाकिस्तान में सुन्नी जो है शियाओं के ऊपर बड़ा जुल्म कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि ईरान में शिया सुन्नियों के ऊपर कितना जुल्म किया है। वो उससे कम नहीं है जितना किया है। और आज भी वो जो शिया सुन्नी का जो एक विवाद आरंभ हुआ था 632 ईस्वी में, और वो आरंभ हुआ था इस चीज से कि उत्तराधिकारी कौन है। ये उत्तराधिकार का नियम क्या होना चाहिए कि उत्तराधिकार का नियम जो है वो डायनेस्टी या वंशवाद होना चाहिए, या कि रेस अथवा नस्लवाद होना चाहिए। एक ने कहा कि जो मोहम्मद की संतानें हैं वही मोहम्मद की उत्तराधिकारी होंगी। दूसरे ने कहा नहीं, जो मोहम्मद का जो बड़ा कबीला है, छोटा वाला भी नहीं, हाशिमी नहीं, ये बानु हाशमी था, बड़ा कबीला कुरैश था, तो जो कुरैश के लोग हैं वो ही खलीफा होने के अधिकारी हैं। अंसार भी नहीं हो सकते, सिर्फ कुरैश ही होंगे। तो ये झगड़ा आज तक चला आ रहा है और इसकी परिणति यहाँ तक हो गई कि आज आप देख रहे हैं कि अरब इसराइल एक हो रहे हैं शियाओं के खिलाफ। और ईरान एक तरफ है तो वो तुर्की से हाथ मिला रहा है, कहीं चीन से हाथ मिला रहा है, और सारा विवाद जो मध्य पूर्व का है वो इस शिया सुन्नी विवाद पर चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं, वो शियाओं को जो मूल इस्लाम है या पूर्ण इस्लाम है उससे अलग देखना चाहते हैं। आपका क्या विचार है इस बारे में? मैं साहब आपके विषय पर बाद में आऊंगा। और आपने बड़ा तकल्लुफ बरता सुब्रमण्यम स्वामी जी का नाम लेने से, मैं उस पर बात करूंगा, मगर मैं कुछ पहले इसी समस्या एकदम से सामने क्यों आई है इस पर बात करना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले कराची में कोई 2.5-3 लाख 4 लाख 5 लाख एक खासी बहुत बड़ी तादाद, ह्यूज उसका जुलूस निकला सिपाही सहाबा ने। और ये सिपाही सहाबा का मतलब क्या है, इस पर भी बात करना चाहूंगा। थोड़ा सा और आपका माइक ऊपर कर ले, थोड़ी आवाज और स्पष्ट आ जाए, थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, अब ठीक बेहतर है हाँ बिल्कुल। या कहीं और से? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक ठीक है। तो सिपाही सहाबा जो एक संगठन है वहाँ का, पाकिस्तान का, उसने हंगामा किया और उसने इसकी कॉल दी। और 2, 2.5, 3, 4, 5 लाख जितनी भी आप संख्या कहें, क्योंकि जहां तक नजर जा रही थी कैमरे की वहां तक वो हंगामा हो रहा था और बहुत जोरों शोरों से शिया काफिर शिया काफिर शिया काफिर इसका एक बवाल था। और ये भी हाल में उभरा है, ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी में है, दोस्त जानते हैं मैं शायर हूँ और मेरा सिलसिला हज़रत फजल अब्बास नकवी और हज़रत गुलाम हमदानी मुसफ़ी से जाके मिलता है। मेरे काव्य गुरु श्री कृष्ण बिहारी नूर, मेरे दादा उस्ताद हज़रत फजल अब्बास नकवी साहब। ये बात भी कोई 35 बरस पहले की है। नूर साहब मुझे उनसे मिलाने के लिए लखनऊ ले गए। जो पुराना लखनऊ है, शिया बहुल एरिया, कल्बे जब्बाद, कल्बे सादिक, कल्बे अली। और ये कल्ब का मानी आप शायद न जानते हो या कुछ हमारे श्रोता न जानते हो। कल्ब का मतलब है कुत्ता, कल्बे अली का मतलब है अली का कुत्ता। ये स्वयं नाम रखे हैं, आप उससे मानसिकता समझ सकते हैं। कल्बे जब्बाद का मतलब है जब्बाद का कुत्ता।
कल्ब सादिक का मतलब है सादिक का कुत्ता। और ये शिया ग्रुप में जो ख़ानदान इज्तिहाद है, जो कुरान की रोशनी के अलावा कुछ चीज़ें बचती हैं अगर भी, तो उस पर विचार कर सकता है, व्यवस्था दे सकता है। इन लोगों का बहुत सम्मान है होता है। उस ख़ानदान के फजलबाज नकवी साहब थे, तो मुझे मिलाने ले गए। बड़े मतलब बिल्कुल घुलावटों वाला, मोहब्बतों वाला लखनऊ। लखनऊ की तहजीब मैंने देखी है, बल्कि जाती हुई देखी है पीठ की तरफ से। अब क्या रही होगी नहीं कह सकता। तो हज़रत से मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़े प्यार से माथा चूमा, सर पे हाथ फिरा, फिर बोले, बेटा मुझे मुसलमान मत समझना, मैं शिया हूँ। ये 35 बरस पुरानी बात है। और उसका सबब भी बताया कि उनके कोई सगड़ दादा 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले किसी पठान ने कुचल के मारा था, सीने पर चट्टान दे मारी थी। और जिद इसकी थी कि 4 यार बोलो, और शिया पंजतन कहते हैं। पंजतन का मतलब मोहम्मद की बेटी फातिमा, अली उनका दामाद और चचेरा भाई, और 2 बेटे हसन हुसैन। इन 5 को मानने वाले, इन 5 को प्रधानता देने वाले वो पंजतन। और 4 यार, अबू बकर सिद्दीक, मैं उमर। 1 मिनट आपको टोकूंगा। आपका जो माइक है, जी इसकी आवाज नहीं आके लैपटॉप से आ रही है। आप जरा 1 मिनट इस पे जाएं, ये सिलेक्ट करें जहाँ कैम डॉट माइक लिखा हुआ है, उसको सिलेक्ट करके फिर उसके अंदर जाके ये कैम जो आपका डॉट माइक है ना, म्यूट एक जगह नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं, म्यूट स्टॉप कैम, फिर कैम डॉट माइक लिखा है ना जहाँ पे, अच्छा हाँ हाँ ठीक है। तो ये कैम डॉट माइक सिलेक्ट करें और वहां जाके आपका जो ये माइक है ना, इसको ग्रीन सिलेक्ट करें। ग्रीन स्क्रीन, नहीं नहीं, ऑडियो ग्रीन और स्क्रीन नहीं। क्या, 3 चीजें हाँ, उभर कर आई। ऑडियो। आपके ऑडियो, हाँ, ऑडियो पे जाइए। जी। ऑडियो में ऑडियो चॉइस आएगी आप, डिफॉल्ट माइक्रोफोन टू हाई डेफिनेशन, और स्पीकर किस पर डालूं? माइक पे, माइक पे। माइक पर तो चल रहा है। उसमें 2-3 ऑप्शंस होंगे आपके पास। पहला माइक है, और जिस पर ही चल रहा है उसके बाद स्पीकर है, डिफॉल्ट हेडफोन्स टू हाई डेफिनेशन ये लिखा है। माइक पे दबाइए, उसके अंदर और ऑप्शंस आएंगे। नहीं साहब नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर इसी पे चालू रखिए। नहीं, मैं इसको बदल के देखता हूँ, अगर इसकी कोई दिक्कत है मैं दूसरा माइक इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा है आपके क्या? पास? जी जी, कुछ आवाज बढ़ी? हाँ, बेटर हुई, बिल्कुल जी। बिल्कुल बेटर हुई, अच्छा, अब पहले साफ से है? बेटर है। हाँ, अब थोड़ा सा पहले से बेहतर या बढ़िया हो गई? पहले से बेटर, पहले से बेटर है, अच्छा, तो पहले मैं से 1 बेटर। मिनट होल्ड कीजिए, मैं दूसरा माइक उठाता हूँ। मैं कह नहीं सकता कि ये काम करेगा, बट डायल कर। जी हाँ। नहीं, आप बड़ा दिलचस्प वाकया सुना रहे थे, लखनऊ का वाकया सुना रहे थे। वैसे वो एक चौक का इलाका है, उसमें मैं भी रहा हूँ। मेरे पिताजी चौक में काफी दिनों तक रहे थे, तो मैं उस अब वक्त देखिए। हालांकि बाहर पढ़ रहा था, लेकिन मैं आया जाया करता था, तो चौक जी, में अब देखिए, मेरा अब समय बेहतर गुजरा हुई। है। जी, अब आवाज बेहतर हुई। बिल्कुल बहुत बेहतर है पहले से। अच्छा, तो मैं दूसरा जी माइक लगा लिया। जी। तो जी। उसने हाँ उनसे कहा कि 4 यार बोलो। 4 यार मतलब अबू बकर सिद्दीक, मोहम्मद के बाद का खलीफा पहला, दूसरा उमर फारूक, तीसरा उस्मान, और चौथे अली। इन जी चारों का नाम लो। तो उन्होंने कहा नहीं, पंजतन। तो सामने उसने पर चट्टान उठा ली, छाती पर बैठा हुआ था पठान को, एक बड़ी चट्टान उठा ली, मार दूंगा। तो सामने दूसरी मंजिल पर इनकी माँ खड़ी थी, यानी इनके दादा परदादा के और बड़े। तो उन्होंने वहीं से कहा कि दूध नहीं बख्शूंगी। ऐसा कहते हैं कि जन्नत में माँ के दूध को क़यामत के दिन, जन्नत नहीं, क़यामत के दिन आपको दूध बख्शवाना होता है। माँ उसको कहती है कि मैंने तुम्हें आज़ाद किया। तो उन्होंने कहा दूध नहीं बख्शूंगे। वो मर गए, चट्टान दे मारी और वो मर गए, मगर उन्होंने 4 यार नहीं कहा। तो वो लाश उस खानदान के लोगों ने दफन नहीं की, अपने सीनों में रख ली और तय कर लिया कि हम शिया हैं, मुसलमान नहीं। वो शिया मेंटलिटी को समझे बगैर इस विवाद को नहीं समझा जा सकता। ये मानसिकता शियों में एक आम तौर पर असर कर रही है। यहाँ थोड़ा सा जिक्र मैं
उनका करता चलन उनकी ये हुआ कैसे, क्योंकि ऑल रोड लीड्स टू रोम एक मुहावरा है, वो मामला है। इन समस्या की जड़ बेसिकली मोहम्मद और मोहम्मद का दावा, पैगंबरी का दावा है। अली और उनके साथ के लोग बाद में आते हैं। मोहम्मद ने पैगंबरी का दावा किया मक्का में, और वो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने सारे वहाँ के बुतों को बुरा भला कहा, लोगों से झगड़े हुए, आखिर में मक्का छोड़ के भागना पड़ा। अली जो छोटे थे इनसे काफ़ी और इनके कज़न भी थे, उस रात अली ने धोखा देने के लिए इनके बिस्तर पर ये सोए और मोहम्मद रातों रात निकल कर भाग गए। कुरैश के लोग ये समझते रहे कि मोहम्मद सोए हुए हैं। तो अली उनके इतने विश्वसनीय थे, बाद में दामाद भी बने, और इसका सिलसिला तो ये मोहम्मद ने जब ये दावा किया कि मैं पैगंबर हूँ, इस बेसिक दावे का झगड़ा था। अल्लाह एक है या अल्लाह 10 है, मुद्दा ये नहीं था। मसला ये था कि मोहम्मद को पैगंबर, क्योंकि अल्लाह तो अमूर्त है। जब ये कहते हैं मुसलमान, मोहम्मदी कहते हैं कुरान में कि अल्लाह और उसके पैगंबर का माल गनीमत में, लूट के माल में, जिसमें ध्यान रहे बच्चे औरतें, काफिरों के और बच्चे औरतें, उनके माल जायदाद सब कुछ होगा, वो 25%, एक चौथाई अल्लाह और पैगंबर का है। तो अल्लाह तो लौटिए क्लेम करने आएगा नहीं, गुलाम क्लेम करने आएगा नहीं, वो मोहम्मद का होगा। तो बेसिकली एक कालांतर में कुछ ही साल में मोहम्मद अरब क्षेत्र का बादशाह बन गया था। इसका झगड़ा था कि इसको माने या नहीं माने। और जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने बात की, इसकी वजाहत करता चलूं, लोगों की जानकारी में नहीं है कि 1947 में जो पाकिस्तान बना, उससे पहले आंदोलन चला, उस आंदोलन को लीड करने वाले लोग मूलतः शिया और अहमदिये थे। बिल्कुल। बरेलवी बाल के लिए घूम रहे थे कंधों पर। वहां भी तो मना कर रहे थे कि इस्लाम की ताकत 3 हिस्सों में बट जाएगी, ये मत करो। वो हमेशा विरोध इसलिए कर रहे थे, हिंदुस्तान के विभाजन का विरोध नहीं था, इस्लाम की ताकत का विरोध था। और बरेलवी जो थे वो, उन्होंने खैबर के दर्रे से लेकर और बर्मा तक पूरे इलाकों में दौरे किए, जगह जगह सभाएं की, गोष्ठियां की, मुसलमानों को प्रेरित किया पाकिस्तान मूवमेंट के लिए। इसको लीड करने वाले जो नवाबीन थे, अमीर थे, उमरा थे, जो पैसे वाले लोग, जागीरदार थे, वो सब शियाई थे। उन सब लोगों ने इसको लीड किया। तो जिनको ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब बुलाकर इनाम देना चाहते हैं, और इसमें इस कदर बदमाशियां हुई हैं, जैसे ये लखनऊ के पास की रियासत जिन्होंने महमूदाबाद, राजा महमूदाबाद का एक किस्सा ले लीजिए ना पूरा जी। तो महमूदाबाद के 4 भाई, 2 पाकिस्तान चले गए, 2 यहाँ रह गए। उन्होंने वहां जाकर क्लेम किया कि हमारी जायदाद के 60,000 एकड़ जमीन वहां छूट गई। तो 60,000 तो यहाँ हो गई और 60,000 उन्होंने पाकिस्तान में क्लेम कर ली। यहाँ का तो वही मालिक जो बैठा हुआ है। और वो ये तो सावधानी बरती गवर्नमेंट ने कि ये मुस्लिम लीग का जो मूवमेंट था उसका ट्रेजरर था, तो इसकी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई। उसने मुकदमा लड़ा, कांग्रेस के लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी से निकलवा दिया है। तो बाद में मोदी गवर्नमेंट आई है जिसने जान छुड़ाई है, वरना आधा लखनऊ, मई रेलवे स्टेशन, हजरतगंज वगैरह सब नवाब महमूदाबाद की प्रॉपर्टी हो गया होता। वहां उन्होंने क्लेम कर लिया और यहाँ के और मालिक बन गए। तो इन शियों को वापस बुलाना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए काम किया, जिनके स्टेटमेंट्स हैं कि अब हमारी जेब में भी तमंचे हैं, 1946 को जो डायरेक्ट एक्शन हुआ है उसको लीड करने वाले लीडर्स वो शिया थे। नॉर्मली शिया सारे काम कर रहे थे, और उनको चलाने वाले जो पीछे के लोग थे वो सब देवबंदी थे, सॉरी बरेलवी थे। तो उन लोगों को इनाम देना है क्या? सुब्रमण्यम स्वामी साहब को इनाम देना चाहते हैं तो किस किस को देंगे, किस किस को बुलाएंगे? और मुझे मतलब किसी की, मुझसे बहुत बड़े हैं, मुझे कमेंट करना शोभा नहीं देता, मगर मुझे लगता है कि उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। उन्होंने अपनी पारी खेल ली, ट्रिपल सेंचुरी, सिंगल सेंचुरी, डबल सेंचुरी, जो भी कहिए, वनडे उन्होंने बना लिया। अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए, मार्गदर्शन लोगों का करना चाहिए, बजाय ये इस तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं। क्योंकि फिर नए लोग, छोटे भैया मेरे जैसे लोग उनसे बात करेंगे और मेरे बाद की पीढ़ी मुंह लग जाएगी। तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो शियों का ये जो मामला है, और
शिया सुन्नी मतभेद इतना गहरा है कि सुन्नी शियों को खटमल कहते हैं, नॉर्मल व्यवहार है। सुन्नियों में ये चर्चा है कि शिया थूक के पानी पिलाते हैं, कि पानी अगर सुन्नी आएंगे तो वो थूक के उनको पानी देंगे। शिया सुन्नियों को नजिस कहते हैं, नजिस यानी अपवित्र, जिनको स्पर्श नहीं किया जा सकता। सुअर को बेसिकली नजिस कहा जाता है। शिया सुन्नियों को कहते हैं, सुन्नी शिया को कहते हैं। ये नफरतें बहुत गहरी हैं और कोई आज से नहीं है, और उसका आधार वही है कि जो आपने बात की थी कि कुछ का कहना था कि मोहम्मद के बाद, ये जानकारी में होना चाहिए कि मोहम्मद के मरने के फौरन बाद अरबों में झगड़ा खड़ा हो गया था, तलवारें खिंच गई थी, और उस गर्मी में 3 दिन तक मोहम्मद की लाश बिना कफन बिना कफन के पड़ी सड़ती रही। तीसरे दिन जिस जिस कोठरी में मौत हुई थी उसी में गड्ढा खोद के दबा दिया गया। ये काम दबाने वाले जो ग्रुप था जिसने तदफीन की, दफन किया, उसमें अली थे। जो पहले खलीफा, तीनों खलीफा ये वहां मौजूद नहीं थे। ये सारे झगड़े हो रहे थे और उमर ने तलवार खींच ली थी कि मारने नहीं, काट देंगे इसको होगा। सुन्नी ग्रुप इसके अपनी वजाहत करता है कि वो इसलिए हुआ, नहीं करते तो झगड़ा खड़ा हो जाता, फलाने बात हो जाती। शिया ग्रुप अपने हिसाब से बात करता है। और कुल मिलाकर ये है कि मोहम्मद ने जो एक, उसे मलूकियत का नाम देते हैं वो, और खिलाफत का नाम देते हैं वगैरह वगैरह, तो बेसिक जो बुद्धिजीवियों के मन में एक सवाल उठता है कि जिस चिंतन के आधार पर ये सब हुआ है वो चिंतन सही भी है। अली की खिलाफत का, कि वो पहले खलीफा हों या चौथे खलीफा हों या उमर पहले खलीफा हों या ना हो, इसका दावा तो तब आता है जब पहले मोहम्मद तो खलीफा माने। क्योंकि जो सामान्य बुद्धिगम्यता है, जो सामान्य बौद्धिकता है, समाज का जो विकास हुआ है, हम जिस दुनिया से आगे बढ़े हैं, उसका आधार ये है कि मानवों के अधिकार समान हैं। आप और हम सब बराबर के लोग हैं, हम सबको एक सामान्य अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वो एक फलानी कोई दावा करे कि मैं पैगंबर हूं तो उसके स्पेशल राइट्स हो जाएंगे, सिक्योरिटी राइट्स होंगे, ऐसा नहीं होगा। उन मूल आधारों पर ही सारा झगड़ा, सारा चिंतन होना चाहिए, क्योंकि वो चिंतन प्रणाली ये है कि जो इसे नहीं मानता वो काफिर है। नारा ध्यान करें, शिया काफिर है, शिया सुन्नियों को काफिर कह रहे हैं। वो जो कसौटी है आपने तय की है कि इसको न मानने वाला काफिर है, और काफिर यानी वाजिबुल कत्ल, उसको मार दिया जाना चाहिए। कुरान की आयत है, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो, क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो। ये कुरान है, हदीसें हैं। तो इस कसौटी को जब आप आधार मान लेते हैं कि जो मेरे चिंतन से सहमत नहीं हो उसका गला काट दूंगा, तो साहब फिर कोई तलवार आप ही के पास नहीं है, दूसरा भी लाएगा, तीसरा भी लाएगा, लगातार ये होता चला जाएगा। वो काफिर गैर मुसलमान या मुशरिकी नहीं रह जाएंगे, हम ही नहीं रह जाएंगे, फिर वो मुसलमानों में भी ताकत के लिए एक दूसरे को कुफ्र काफिर ठहराया जाएगा, एक दूसरे के गले काटे जाएंगे। और ये चिंतन, जैसे पंजतन में पहले मोहम्मद, उनके बारे में मैं कई बार बोल चुका हूँ, उनका जो जीवन, उनकी जीवन शैली थी, देखिए 1400 वर्ष पहले का इतिहास बदला नहीं जा सकता। हिस्ट्री का मतलब भी उसे अनडू नहीं कर सकते, चला गया, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मगर उसको सुन्नत मानना, उनका किया हुआ अपने जीवन में उतारना, तो फिर इसको कसौटी पर कसना पड़ेगा कि ये मानवता की कसौटी पर, मानवाधिकार, स्वतंत्र मानवाधिकारों की कसौटी पर ठीक उतरता है कि नहीं। लोगों की जानकारी में होगा कि मोहम्मद ने 51 या 12 वर्ष की आयु में 6 साल की, पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक, शिया कहते हैं कि ये इसीलिए खिलाफत मिली की बेटी दे दी, 6 साल की बेटी से निकाह की पेशकश की और शादी की। क्या ये सामान्य सभ्य समाज का व्यवहार है? ये हो सकता है। अतीत में किसने क्या किया मालूम नहीं, राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, इससे मेरा आज का जीवन प्रभावित नहीं होता। मगर अगर वो जीवन अपने जीवन में उतारना, उनका किया धरा स्वयं करना, इस पर आग्रह होगा, तो फिर ये कसौटी मानवता की ये बिखर जाएगी। वहां कसौटी मोहम्मद का जीवन है। तो ये चीज, जैसे एक मुजफ्फरनगर का, इमराना का वाकया कि अपनी गोद दी हुए मुतवन्ने बेटी की बीवी घर में उसको दाग करा के शादी करा ली। तो मुसलमान ही सब करते नहीं है, मगर एक जान को झमेला। फिर दूसरे, अली के 2 बेटे हुए, हसन और हुसैन, दोनों का खिलाफत पर दावा था।
हसन ने बाद में मुआविया से संधि कर ली। हसन के जीवन का जो मैंने पढ़ा है तो उसमें एक ही गुण नजर आता है कि वो विवाह करने के, शादियों के शौकीन थे, औरतों के शौकीन थे। 90 से ज्यादा शादियां की। ये जो 3 तलाक आया है ये इन्हीं के कर्मों से आया है कि 3 दिन की शादी की फिर तलाक दे दिया। मुता जो फैक्ट है कि इतने दिन तक हम साथ रहेंगे और इसके लिए इतना पैसा दिया जाएगा। अच्छा, निकाह मुता में एक फर्क है। निकाह के नतीजे में अगर प्रेगनेंसी आती है तो बच्चे के अपने कुछ अधिकार होते हैं, उत्तराधिकार के। मुता में वो अधिकार नहीं होते। ये हसन इसमें पारंगत थे और बाद में जब मुआविया ने दबाव डाला तो अपनी रकम लेकर बीवियों समेत अलग हो गए और अपनी खिलाफत छोड़ दी। बाद में हुसैन ने खिलाफत की। तो इन लोगों के जो जीवन है वो जीवन मानवाधिकारों को कसौटी पर उतरते हैं, मगर उसको, उनकी बातों को जस्टिफाई करने के लिए पूरा हुजूम खड़ा है। ये जो कल्बे अली और कल्बे जब्बात और कल्बे नक्काद, ये हफ्ते में 3 दिन लंबी लंबी ऐसी ऐसी बातें। जैसे एक मजेदार बात, अब्बास थे जो करबला में कहा जाता है, उनके हाथ काट दिए गए थे, पानी लेने गए थे, दोनों हाथ काट दिए। ये मैंने वाकया खुद सुना है, किसी और की नहीं, मैंने बैठ के महफिल में सुना है। उन्होंने बताया कि कोई औरत रायबरेली के पास की जनाब अब्बास के की महफिल में शरीक होने जा रही थी जिसमें उनके गुण बताए जाएंगे। वो ट्रेन से उतरी, पुराना जमाना था, ट्रेन पानी पीने के लिए ट्रेन चलती, उसका छोटा बच्चा 5-6 महीने का ट्रेन में रह गया और उसने 72 मारा सीने पे कि जनाब अब्बास आपसे अपना बच्चा लूंगी, अब कुछ भी हो जाए। वो हंगामा, ट्रेन चली गई। खैर, अब ये वाकया सुनिए कि उसने इन्फॉर्म किया दूसरे वो जो वहाँ के ट्रेन के रेलवे के लोग थे, उन्होंने अगले स्टेशन पर खबर की। वो अगले स्टेशन में दूसरी गाड़ी से 2 घंटे बाद पहुंची तो पता लगा कि उस ट्रेन से उतरते ही वहाँ के स्टेशन मास्टर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया अब्बास के हाथ काटने के ध्यान रखें। बोले एक साहब मुंह में पोटली पकड़े बच्चे की ट्रेन रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे, लोगों से कह रहे थे कि ये किसी का बच्चा है, ले लीजिए। और साहब लोगों ने एकदम से बिल्कुल छातियां पीट ली और हाहाकार मचा दिया और ऐसी नारे। मैं सोचने लगा कि मुंह से जो आदमी पोटली पकड़ेगा जिसके हाथ नहीं है, वो बट पोटली नहीं गिर जाएगी, पूछेगा बच्चा किसका है। मगर हजूम, तो ये जो अमानवीय चिंतन है जो मोहम्मद से शुरू हुआ है, इस चिंतन की धाराएं हैं। शियों को काफिर ठहराया जाएगा। आपने पहले मूर्ति पूजकों के साथ ही किया, पाकिस्तान में भी हुआ। वहां जो 17, 18, 20, 25% मुसलमान हिंदू थे, सब खत्म कर दिए गए, 1%। उसके बाद ईसाइयों को आपने निपटाया। अब आपस में ताकत के झगड़े शुरू हो गए और अगर ये सिर्फ शिया होंगे तो शियों में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कसौटी तलवार जिस दिन आपने तय कर ली तो वो तलवार फिर आपको मारेगी पलट कर आएगी। ये दुधारी है, एक तरफा नहीं चलती। चिंतन प्रणाली में हत्याएं जोड़ेंगे, लोगों के गले काटने जोड़ेंगे, लोगों को मारना जोड़ेंगे। ये शिया ये हिंदुस्तान में 1947 से पहले करते फिर रहे थे, मुसलमान को उकसा रहे थे। ये तो चलेगा ही चलेगा, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि रुक सके। और ये गहरी कितनी है, जैसे एक मुशायरा रखा गया, उसका मिसरा था, आंसू का बहाना आसान है, तलवार चलाना मुश्किल है। शियों पे चोट करने के लिए वो आया करते हैं आंसू बहाते। आंसू का बहाना आसान है, तलवार चलाना मुश्किल है। तो पहला जो खलीफा था वो अबू बकर सिद्दीक, ये जंगे उहद में डर के पहाड़ी पे चढ़ के वहां से भाग गया था। तो किसी ने मिसरा लगाया, जो बुढ़ा गार में रोया था मोहम्मद को देख के, जो बुढ़ा गार में रोया था वो जंगे उहद में भाग गया। आंसू का बहाना आसान है, तलवार चलाना मुश्किल है। तो ये चोटें लगातार एक दूसरे पर करते ही करते हैं, बाज नहीं आते। लगातार एक दूसरे को आग्रह करना, रगड़ना। तो ये जो कुफ्र और ईमान इसका आधार है, शिर्क और ईमान जो इसका आधार है, ये कसौटी भयानक कसौटी है। ये कसौटी आपको त्यागनी ही पड़ेगी, नहीं तो झगड़े जाएंगे ही जाएंगे, बख्शा नहीं जाएगा। ये कसौटी ईरान में भी है, वहां सुन्नियों के साथ ही सब करते हैं। ये यमन में भी है, यमन बेसिकली शिया बहुल क्षेत्र है, वहां सुन्नियों को नहीं जीने देते। जहां सुन्नी है वहां शिया कहते हैं हमें मातम नहीं करने देते। लगातार ये हंगामे होंगे।
तो अगर इससे बाज आना है, इससे अलग जाना है, इससे अपने आप को निकालना है। अच्छा, मैं अब थोड़ी सी बात अली पर करना चाहूंगा। मोहम्मद का कजन और मोहम्मद का दामाद भी, ये मैं हदीस का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये एक वाकया है बनु कुरैज़ा। ये मदीना जिसका पुराना नाम यसरब है, उसकी अंतिम जाति थी जो बड़ी प्रबल थी, और बनु कुरैज़ा उनको उन्होंने मारा। हदीस ही पढ़ूं तो वो ज्यादा बेहतर होगा, जिससे हदीस का अनुवाद पढ़ दे। जी वही कर रहा हूँ, पेज नंबर निकाल रहा हूँ, जिससे लोगों को किसी को ये ना हो कि मैंने अपनी मर्जी से कुछ कह दिया है। मेरी मर्जी से तो आप कुछ कर नहीं सकते, वैसे भी कुफ्र हो जाएगा। वैसे भी आपको तो अलाउड नहीं है, आप तो नजिस है। आपको कुरान पाक पे हाथ लगाना और हदीस पे हाथ लगाना आपको अलाउड नहीं है। अब आप जो सुना, आप जो हम काम कर रहे हैं वो भी वैसे गुस्ताखी ही है। अल्लाह अल मुबारकपुरी लिखते हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने अजान लगाने वाले को बुलाया और बनु कुरैज़ा पर हमला करने के लिए कहा। आयतुल्लाह खुमैनी ईरान के, ये कुछ लगता है कि कुछ काल का प्रवाह है, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया था कि हमारे परिवार की बहुबेटियां सड़कों पर नीलाम हों, हमारे मंदिर टूटें, हमारे आचार्य मारे जाएं, हमारे लोगों को गुलाम बनाकर बेचे जाएं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसका हमें ये दंड मिला। इसके अलावा कि अपने समाज में थोड़ा कुछ ऊंच नीच का व्यवहार, अन्यथा और कुछ नहीं था, मगर ऐसी बुराइयां तो अरबों में भी भरपूर थी। ये तो व्यवहारगत बुराइयां हैं जो हर समाज में आ ही जाती हैं, और और ये जो मूल सिद्धांत होते हैं उनसे व्यवहार कई बार दूर होता है और उसके बाद फिर सुधार लाए जाते हैं और उसको वापस सिद्धांतों के पास लाया जाता है। ये तो एक अनवरत सिलसिला है, इसमें कोई ऐसी अन्यथा बात है नहीं जिससे हमें कोई ईरान में जो शाह के बाद आयतुल्लाह खुमैनी का राज आया, ये बात तो हमेशा से चौंकाती है। और ये सामने का चूंकि पत्रकारिता किसी इतिहास का कच्चा ड्राफ्ट है, इसी से इतिहास भर जाता है। तो सर विद्या पॉल की जो किताब है बियॉन्ड बिलीफ और वुंडेड सिविलाइजेशन ऑफ, उसमें ईरान पर भी काफी बड़ा चैप्टर है। तो उसमें वो लिखते हैं कि कहीं वो ईरान में थे, हंगामा चल रहा था पूरी तरह से, आयतुल्लाह खुमैनी काबिज में हुए थे। तो आयतुल्लाह खुमैनी के घर पर सैकड़ों मौलवियों का एक दस्ता मौजूद था, हंगामे कर रहा था पैसे के लिए। तो आयतुल्लाह खुमैनी ने सुझाव दिया कि आपके शहर में जो सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं उनको पकड़िए, घेरिए और उनसे कहिए कि वो आपको पैसा दें। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो शिया रिवॉल्यूशन है उसके इब्तिदाई इमाम किस मानसिकता के लोग थे, कैसी गुंडागर्दी उनके दिमाग में थी, मगर ऐसे लोग छा गए। ये उनका स्टेटमेंट है। मेहराब यानी मस्जिद, मेहराब का मतलब है जंग की जगह। मेहराबों से जंग आगे बढ़नी चाहिए, जैसे कि इस्लाम की सभी जंगों की कार्रवाई मेहराबों से शुरू हुई है। रसूल के पास दुश्मनों को मारने के लिए तलवार थी, हमारे पवित्र इमाम लड़ाका रहे हैं, वो सब फौजी थे, वो लोगों की हत्याएं करते थे। हमें खलीफा की जरूरत है जो हाथों को काट सके, सिर धड़ से उड़ा सके और पत्थर मारकर लोगों की हत्या करने का हुक्म दे सके। ये जो हसन हुसैन है, अली, ये सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सब किया है। बनु कुरैज़ा के जो हत्याकांड हुए हैं इसमें तकरीबन 600 से 900 यहूदियों को मारा गया। मोहम्मद ने खुद बैठकर लोगों के गले कटवाए, वहां मदीना के बाजार में गड्ढे खोदे गए और 600 से 900 यहूदियों का सिर कलम करके उनकी लाशों को इसमें डाल दिया गया। ये करने वाले कौन थे? इस मूल हत्याकांड को अंजाम देने वाला खुद मोहम्मद का चचेरा भाई और दामाद अली। आप जब ये सब काम करते हैं
उसके बाद दूसरे लोगों को भी रास्ता मिलता है। मृत्युशैया पर पड़े मोहम्मद ने अरब प्रायद्वीप के सभी गैर मुस्लिमों का सफाया करने का हुक्म दिया। ये है बुखारी वॉल्यूम 4 बुक नंबर 52 और जो हदीस नंबर है वो 288 है। कोई चाहे तो ये पढ़ सकते हैं। अरब से सारे गैर मुसलमान मारने का हुक्म दिया। बनु कुरैज़ा और बनु अल-नज़ीर की जीत से पहले लोग रसूल को तोहफे के रूप में खजूर देते थे। उसके बाद वे अब लोगों को उनके उपहार वापस करने लगे, चूंकि इतनी लूट का माल आ गया कि उसके बाद नॉर्मल उनके पास में एक एक एक, एक तरीके की बादशाहत मोहम्मद के हाथ आ गई। वो बादशाहत किसके पास जाए, झगड़ा इसका था कि वो अबू बकर मोहम्मद गरे तो अबू बकर सिद्दीक वहां पहुंचे हुए थे और उनके फेवर में उमर ने तलवार निकाली, लोगों को धमकाया, कहा मैं गला काट दूंगा, सब बैत कर। बैत करने में हाथों को दोनों को अपने हाथ में पकड़ के चूमा जाता है और अपना खलीफा माना जाता है। ये भेड़ों को पालने वाले इसका तरीका करते हैं कि जब भेड़ें चरती हैं तो एक कुछ कुत्ते पाल लेते हैं और वो सारी भेड़ों को गाइड करते हैं, वो भेड़ें उनके इशारे पर चलती हैं। मनुष्य को आप ऐसे कैसे दास बनने पर बाध्य कर सकते हैं? हम सब परिवार वाले लोग हैं, अगर हमारे घर में 2-3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो हम देखते हैं कि उन 3-4 बच्चों से भी अपनी मनमर्जी का काम कराना मुश्किल होता है। क्लास पढ़ाने वाले लोग जानते हैं कि संभव नहीं होता। आप लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को एक चिंतन पर कैसे हाँक सकते हैं? वो दिगंबे नहीं, तो आपके पास सिर्फ तलवार का सहारा बचता है। वही तलवार जो शियों ने हिंदुओं के खिलाफ चलाई थी, वही तलवार उनके गले पर अब आ गई। वही तलवार पहले अहमदियों को कूट रही थी। अहमदिया कादियान जो पंजाब में गांव है, वहां पर उन्होंने पूरा एक शहर बसाया दीन के हवाले से। कामयाबी मिली और कामयाबी मिलने के बाद उन्होंने नबूवत का दावा किया कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद नहीं है, खातिमुल नबूवत नहीं, मैं पैगंबर हूँ। और उनके साथी जितने थे वो सारे सहाबा कहे गए। झगड़ा इस पर। गुलाम अहमद साहब जी, गुलाम अहमद कादियानी साहब बहुत लॉजिकल है। उस आर्य समाज के विद्वानों से जो सबसे ज्यादा तगड़ी बहसें हुई हैं, उनमें एक आदमी ये था। इसने बहुत किताबें लिखी हैं, बहुत सारा काम किया, उसको निपटा दिया गया। जफरुल्लाह साहब वहां के थे और बहुत सारे लोग थे। ये भी कहा जाता है कि भुट्टो स्वयं या तो अहमदिया है या शिया। जो भुट्टो अब वो डिक्लेयर नहीं करते, सामने नहीं आते, तो उन लोगों को मारा। अब शियों का नंबर आ गया है। शिया निपटेंगे तो फिर वहाबी और देवबंदी एक तरफ हो जाएंगे, बरेलवी एक तरफ हो जाएंगे। फिर बरेलवी अगर वहां काबिज हो गए तो उस पर झगड़ा इसका होगा कि फलाने वाले की चलेगी या इसकी खिलाफत चलेगी। तो बुद्धि को कसौटी बनाने की जगह तलवार को कसौटी बनाएंगे तो ये नतीजे आएंगे ही आएंगे, ये होगा ही होगा। आप सही फरमा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से भी ये आग्रह करूंगा कि आप अपने जो सवाल हैं, अपने प्रश्न हैं, वे भी साथ साथ पूछते जाएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते जाएं और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे कि जब कभी हम कोई नया वीडियो डालें आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाए। और यदि कोई पत्रम पुष्पम कर सके तो वो भी, उसका भी स्वागत है। अब मैं एक और प्रश्न आपके सामने लाना चाहता हूँ कि ये तो ही आपस में शिया और सुन्नी और जो भी आपकी बात है, और ये जो आपने नाम ले लिया सुब्रमण्यम स्वामी जी का, मैं थोड़ा संकोच वश इनका नाम नहीं ले रहा था, लेकिन आपने नाम ले लिया। तो जो उन्होंने कहा, तो मैं पुराना एक किस्सा सुना देना चाहता हूँ। ये लोक श्रुति भी है और कई जगह ये लिखा भी हुआ है, हालांकि इस तथ्य को बहुत दबाया गया है। और वो ये है कि राजा दाहिर, जिन्होंने अहले बैत, जो अहले बैत मतलब जो मोहम्मद के वंश के मोहम्मद की लोग। संतान है, मोहम्मद का जो वंश था अहले बैत, तो उन्होंने एक अहले बैत मोहम्मद बिन अल्लाफी को उन्होंने शरण दी थी, जिसकी वजह से आपका जो उमैयद खलीफा था वो इनसे नाराज हुआ और उसने फिर ये मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। वो गवर्नर था हल्लाज वहाँ का, आपका फारस का। उसके
उसका भतीजा था वो, और उसने उसको भेजा कि भाई इसको पकड़ के वापस लाओ, और उसको शरण दे रखी थी दाहिर ने, तो कहा कि भाई हमारा ये शरणागत धर्म है, हम इसको आपको नहीं दे सकते। उसकी वजह से फिर मोहम्मद बिन कासिम ने जब चढ़ाई की दाहिर के ऊपर, तो दाहिर ने अल्लाफी साहब से कहा कि भाई ये हमने सुना है कि इन लोगों पे लड़ाई का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो तुम हमारी मदद करो, तुम्हारी वजह से ये लड़ाई हो रही है, तो तुम हमें बताओ कि भाई इनके क्या ऐसे तौर तरीके हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। तो उस शख्स ने ये कहा कि भाई लश्कर इस्लाम के खिलाफ मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो मतलब कहने का ये है कि आपस में चाहे कितना लड़े भड़े, चाहे सुन्नी और शिया मिलके अहमदिया को काफिर कहें, सुन्नी शिया को काफिर कहें, शिया सुन्नी को काफिर कहें। एक लेखक हुए पाकिस्तान में, उनका एक बड़ा अच्छा वीडियो है, हो सकता है आपकी नजर में भी आया हो। और उन्होंने एक कहा था द काफिर फैक्ट्री, एक वीडियो है, आप अगर उसको गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उस काफिर फैक्ट्री में उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है किस तरह से पाकिस्तान में एक दूसरे को काफिर बताने की एक होड़ सी लगी हुई है। हर फिरका जो है, और लगभग 72 फिरके तो ही है इस्लाम में, वो हर फिरका एक दूसरे को काफिर कहता है। अहले हदीस वाले शिया सुन्नी सबको काफिर कहते हैं, और सुन्नी बैठ जाएंगे तो सुन्नी में बरेलवी देवबंदी को कहेंगे, देवबंदी में भी आ जाएंगे तो फिर अलग अलग आपके मुकल्लिद गैर मुकल्लिद हो जाएंगे, फिर आपके हयाती इमामती हो जाएंगे। तरह तरह का नाटक होता रहता है। तो ये जो एक हमारे हिंदू समाज की एक, मैं ये कहूंगा कि एक पागलपन है, जो किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार होते हुए ये देख के भूल जाते हैं कि ये, यदि हमने इनको शरण दी तो इसका परिणाम क्या वो नहीं हुआ था जो दाहिर के साथ हुआ। स्वाभाविक है ये बिल्कुल। और एक चीज कि कुरान का अध्ययन करने वाले लोग इस बात को जानते हैं। मैं उसका बकौल मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तारिक फ़तेह साहब का कि मैं कुरान का तालिब इल्म हूँ, या हमारे जो गवर्नर हैं केरल के, वो भी कहते हैं कि मैं कुरान का तालिब इल्म हूँ। सर मैं भी कुरान का तालिब इल्म हूँ, उसका छात्र हूँ, पढ़ता हूँ। कुरान में 2500 जगह ये है शंका दिखाई देती है अल्लाह के बारे में, अल्लाह की वाणी से जो उसमें है कि लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। यह मोहम्मद के मुंह से कहलवाया जा रहा है कि लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। उसका कारण क्या है? और उसी लिए सारा तलवार के आधार पर सब चीजों को तय करने का एक ढंग बना दिया, क्योंकि उनको भी शंका थी इस बात की कि ये बुद्धिगम्य नहीं है, बोधगम्य नहीं है, ये बातें ऐसी नहीं है कि लोग मान पाए। जैसे लोगों की जानकारी में नहीं होगी कि पाकिस्तान की किताबों में है, मोहम्मद की जीवनी पढ़ाई जाती है, उसमें अधिकृत हर जीवनी में है कि पैगंबर मोहम्मद ने जब हमला किया तो उसमें लोगों को मार दिया। तो एक यहूदी लड़की सफिया, जिसके पति, जिसके भाई और पिता को उसी दिन मार दिया, उनसे निकाह कर लिया। कहा जाता है कि सफिया ही थी जिसने अंत में मोहम्मद को सलाम दिया। ये इतनी सहजता से बताया जाता है कि जैसे कोई बिल्कुल सामान्य कि मोहम्मद ने विधवा को शरण दी, जिसके पति को खुद मारा हो, जिसके पिता को मारा हो, जिसके भाई को मारा हो, और उसकी मृत्यु के दिन ही उसको अपने हरम में दाखिल कर दिया। इस नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। तो आप यहां नहीं लगाएंगे तो फिर आपका नंबर भी आएगा ही आएगा। आप मानवीय व्यवहार तो आपको रखने पड़ेंगे, नहीं रखेंगे तो ये तो लफंगाई तो ऐसे ही होगी। जैसे मैं कुछ और न बताता हूँ, मोहम्मद की जीवनी में काब बिन अल अशरफ की गर्दन काट के उमर ने किया था किसने? या शायद अली ने मारा था, हिंद की। ये मोहम्मद के खिलाफ मुखालिफ लोगों में थे। उन्होंने कहा कि ये सब ऐसे पढ़ा रहा है और खिलाफ कुछ पैगंबर नहीं। 100 साल की कवित्री उम्मा किरफा इसके दोनों पैरों में ऊंट बांध कर विभिन्न दिशाओं में दौड़ा देकर उसके चित्र उड़ा दिए थे। दावा था मोहम्मद का कि वो जो कुरान ला रहे हैं उसकी शायरी कोई नहीं लिख सकता। उसने मजाक का वही मैं लिख के दिखाता हूँ, उसकी हत्या कर दी गई। तो ये तलवार से ही सारा का सारा दीन चला है। और ये अस्मा का तलवार, भी किस्सा है। तो ये लगातार लगातार झमेले हो रहे हैं।
आप, और कठिनाई क्या है कि जो सभ्य समाज है और मुसलमान भी उसमें आते हैं, उसमें ऐसे लोग, मुसलमानों में भी वो लोग हैं, वो ये इस बात को समझते नहीं है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक में हथियार ढूंढे जा रहे हैं। मामला ये नहीं है, सारी दुनिया को ध्वस्त विध्वंस करने की, नष्ट करने की शक्ति इन किताबों में है, जिनके नतीजे में सब हो रहा है। हथियार से नहीं हो रहा, ये खोपड़ियों में जो डाला जा रहा है इसका नतीजा है। इसको रोके बगैर ये मामला नहीं सुलझ सकता। झगड़ा बिल्कुल इसका नहीं है आप कि सही शिया कह रहे सही है, सुन्नी सही है, दोनों गलत हैं, बुनियाद गलत है। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाएं? नागफनी उगाई है तो नागफनी फैल रही है, लगातार ये हैं। है। अभी 2-3 दिन पहले एक चर्चा हो रही थी, उसमें मैंने यही कहा था। मैंने कहा था बेचारे फंडामेंटलिस्ट को क्यों दोष देते हो, आप तो फंडामेंटल की तरफ देखो ना। जब फंडामेंटल खराब होगा तो फंडामेंटलिस्ट गलत होगा, जिसका फंडामेंटल सही होगा उसका फंडामेंटलिज्म भी सही होगा। तो आप बगैर मतलब एक ही तरह के लोगों कहते हो साहब ये फंडामेंटलिस्ट है, अरे भाई वो फंडामेंटलिस्ट नहीं है, उसका फंडामेंटल गलत चिंतन की प्रणाली, कसौटियां असभ्य, बर्बर, हिंसक नहीं रखी जा सकती। इस विश्व में नर बलि देने वाले लोग थे, हमने नष्ट किया। ऐसे लोग थे जो ये सब काम करते थे, ठग थे, भंडारी थे, इन सबको नष्ट किया। तो इस चिंतन की जो मूल है, ये बीज है। अब इसका झगड़ा, शिया मुखल्लिद बहुत सारे हैं, और आज जब से ये नए वाले फोन आ गए हैं, क्या कहलाते हैं, जिसमें डिटेल्स बड़ी आती हैं, तो ये तफसील आती है। आप एक को जरा सा 2 3 4 देख लीजिए, पाकिस्तान में तो खास तौर से भरे हुए हैं। वो जानबूझ के शिया, जो जाकिर है, वो इस तरह की बातें करता है और इतने दर्द से भर के बात करता है। 15 मिनट, आधे घंटे, 45 मिनट की स्पीच में हीगल को, कांट को, थोरो को, इसको उसको, सोक्रेटिस को, मार्क्स को, भारतीय दर्शन को ऐसे उड़ा देगा जैसे उसके उड़ाने सब उड़ता चला गया, और मेरा ईमान और मेरा कुरान और मेरी हदीस और सरकार की रसूल की उम्मत और ये, और उन्होंने यूं फरमाया और वैसे फरमाया। ये क्या है? है। और सामने वाले सिर्फ आमीन आमीन बोलते रहते हैं। और साहब एकदम से सर धुन रहे हैं और छातियां पीट रहे हैं और आया। मैं तो चूंकि मेरे लिए कहा भी जाता है कि मैं आधा शिया हूँ, शियों के बीच बहुत उठा बैठा हूँ, तो मैं उन लोगों के बारे में जानता हूँ। ये चिंतन प्रणाली मूलतः दूषित है। आप इस चिंतन प्रणाली पर सवाल उठाएं। ये नहीं हो सकता कि आप सही शियों को सही ठहराएं या सुन्नियों को सही ठहराएं या बरेलियों को सही ठहराएं। फिर वो कसौटी हमेशा लठ वाली कसौटी है, वो जिसके पास मोटा लट्ठू वो मारेगा दूसरे को। तो आप शिया पिट रहे, शिया पिट जाएंगे। ये और वही नहीं है, जैसे अफगानिस्तान में हजारा, ये शिया कबीला है, शिया है वो। बकिया इनके दुश्मन है। और आपने अगर ट्रेन टू काबुल या क्या नहीं, क्या अफगानिस्तान पर एक पिक्चर आई थी, जिसमें वो है, तालिबान कुछ लोगों को उठा लेते हैं, फिर वो सब, हाँ 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 नाम भूल रहा हाँ। हूँ, तो उसमें है वो हजारा कबीले के लोगों का जिक्र करते हैं। तो दूसरा ग्रुप कहता है वहां चौकन्ने रहना, वो तुम्हें मारने के लिए गोली भी वेस्ट नहीं करेंगे, तुम्हारे सिर में मेख ठोक देंगे, सीधा कील एक इतनी लंबी ठोक के उससे मारेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हजारा कोई शिया है तो वो सब हैं, वो भी उतने ही जंगली हैं, बस उनकी तुलना में अरे बिल्कुल साहब, आप ईरान में देख लीजिए ना। सब एक से, ईरान सब में एक से। जिस किस्म की ज्यादती ईरान में औरतों के साथ में, या कोई भी यदि शासन की आलोचना कर दे उसके साथ में, या कोई भी थोड़ी बहुत भी गुस्ताखी कर दे तो उसके साथ में, या जिस प्रकार का आप ये देख सकते हैं कि जब यजीदियों के साथ इतने जुल्म हुए तो हमारे शिया क्या कर रहे थे, वो तो बैठे देख ही रहे थे ना। कोई सब आगे बढ़ के किसी ने उनको बचाने की कोशिश थोड़ी की, क्यों? क्योंकि जो भी हो रहा था वो सुन्नत थी। तो रसूल का किया धरा सुन्नत था, के अली का किया धरा था, हुसैन मुखालिफ का। कौन जाएगा? तो जो भी बात कही जा रही है, वो उसकी कसौटी क्या है, तार्किकता क्या है, किस धरातल पर खड़े हो रहे हैं। आयतुल्लाह खुमैनी खुद ने 68 67 65 साल की एग्जैक्ट में ध्यान नहीं है, वही उम्र में 13 साल की बच्ची से शादी की वो तो थी कर रसूल सकते हैं, तो की। सुन्नत है। तो साहब ये, अब इस बात का ख्याल तो करना पड़ेगा, वो 65 63 62 साल का आदमी 5 साल 10 साल बाद
बहुत हो जाएगा, फिर उसका बच्चे बल्कि का क्या होगा? आज भी आपके ओवैसी साहब, तो आपको ध्यान हो जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी तो बड़े जोर जोर से चिल्लाए थे कि अरे भाई वो तो हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा था, ब्लास्फेमी कर रहा था। और उसके बाद उन्होंने काब बिन अशरफ का पूरा किस्सा सुनाया। और ये एक ओपन तकरीर हो रही है और उसके ऊपर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। जब हम इस प्रकार का संज्ञान, इस प्रकार के जो गैर इंसानी काम हो रहे हैं उसके संज्ञान नहीं लेंगे तो फिर जो बोलने वाले हैं उनकी तो हिम्मत बढ़ेगी ही ना। एक्चुअली अब ऐसा करते हैं कि बहुत सारे सवाल आए, उनको सवालों को ले लेते हैं। एक जुमला कहकर बात हाँ अपनी पूरी बिल्कुल। करता हूँ कि मुसलमानों के लिए अंतिम सत्य है कि वो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं। इसके अलावा वो जो कुछ करें सब मानते हैं। उनकी सारी नैतिकता, सारी तार्किकता इस सिर्फ इससे, इसके अलावा बाकी जिंदगी में कुछ अच्छा बुरा नहीं, इसकी परवाह नहीं। ये जीवन दर्शन है उनका। हाँ, कृपया प्रश्न। जी, सवाल ले लेते हैं। हाँ, अभी 2 मिनट और स्क्रीन पे आने पे लगेंगे। तो आपने जैसा फरमाया कि जो 5 जो मुख्य उद्देश्य हैं और शियाओं के लिए, और एक छठा भी है, बल्कि आप तो ये जानते होंगे, आप तो जानते ही हैं, लेकिन मैं बता दूं दर्शकों को कि शिया और सुन्नी का कलमा भी फर्क है और शिया और सुन्नी की नमाज भी फर्क है। एक बार मेरा बड़ा मुबाहिसा हो गया, एक तो बहुत अपने आप को राइट विंग के बहुत महान ट्विटरबाज है, वो सबको सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं। उनसे एक बार मेरा मुबाहिसा हो गया। उनको ये नहीं पता था कि शिया और सुन्नी जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो उनके पॉस्चर में बेसिक फर्क क्या होता है। और वहीं पर मैंने उनको पकड़ के जब धोया तो गाली वो गुफ्फार पे उतर आए और फिर मुझको ब्लॉक करके भाग गए, और आज भी दूर दूर तक रहते हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने आप को राइट विंग का ठेकेदार बोलते हैं और उनको इतनी बेसिक चीजें भी पता नहीं। और आपकी इस जानकारी से, आपकी इस चर्चा से, और जो हम सब बातें करते रहते हैं उससे लोगों को निश्चित रूप से अधिक जानकारी मिली होगी। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने सवाल और भी पूछें और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन ये सब भी करें। सवाल आ गया पहले, 72 संजय भाई, वोट्स। फॉर द सुपर वर्क यू पीपल डू, 72 वर्जिन गोट्स। ये सब मैं जरा सा और इजाफा कर दूं, ये 72 हूरें और इसके साथ 70 गिल्मा बॉयज भी हैं, ये जन्नत में मिलने वाले हैं। बल्कि ये जो गुलाम नबी आजाद साहब हैं, मैं बॉम्बे में गुलाम था। भी है, आजाद भी है, देखिए आप, कितनी अच्छी बात। तो उनके भतीजे हैं कोई, मैं जिनके घर पे मेहमान था, तो उन्होंने कहा कि साहब ये आज रात खाने पर आ रहे हैं और ये बहुत बदतमीजियां करता है, और एक शौक होता है तुरंत वो तबलीग इस्लाम की, इस्लाम में यूं और इस्लाम में यूं और तो क्या फलानी। मैंने कहा मैं ठीक तो कर दूंगा, मगर ये तय समझिए, बात भी कोई 30 साल की हो गई, मगर ये तय समझिए दोबारा नहीं आएगा। अगर आपने पॉलिटिकली कुछ उनसे लेना हो तो फिर मत कराइए मुझसे। उन्होंने कहा नहीं आते फिर तो वो खाने की बेज लगी, उस पर वो शुरू हो गए। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि हजरत ये जो नमाजी हैं, हाजी हैं और गाजी हैं, ये जब जन्नत जाएंगे इन्हें 72 हूरियों 70 गलमा मिलेंगे? उनका जी जी, और शराब पीने रहेंगे। हाँ हाँ। तो मैंने कहा साहब गाजी तो औरतें भी हैं। चौकन्ना आदमी तो समझ गया कहाँ जा रही है। बोले नहीं। मैंने कहा हैं साहब, हैं। जनाब आयशा जो रसूल की जो सबसे छोटी बीवी थी, वो खुद तलवार लेके और उनको बैठ के नहीं थी लड़ने। और वाकयात ऐसे हैं। नमाजी और हाजी तो औरतें हैं, उनको जन्नत में कितने। इतना ही कहा साहब, उसने पूरा एक कांटा देकर मारा प्लेट पे और खड़ा हो गया। मैं 1 मिनट रुकना नहीं पसंद करूंगा। नहीं नहीं, बताइए मुझे तबलीग कीजिए, समझाइए कि उन औरतों का क्या होगा। आदमियों को तो ये जो बकरी है हम तो तालिबेन है, हम तो सीखना हमें चाहते हैं। जानकारी दे दीजिए। तो साहब ये 72 बकरियां हैं तो शरारत की बात है, मगर ये कि 72 होने मिलेंगे। अच्छा, बुटुल्ला साहब क्या पूछा, वाई
रिहाब ये दत्त पूछ went रहे to- हैं कि साहब पे वाई रिहाब दत्त जी, वेंट टू रिहाब दत्त। डिफेंड। ये वाकया यूं है कि कुछ किताबों में कुछ लोग कहते हैं कि जो ये करबला हुई, तो करबला में जो रसूल के नवासे या हुसैन थे, हुसैन किसी राजपूत राजा के हमजुल्फ भाई या साड़ू भाई थे। ये ईरान के बादशाह की दो बेटियां थीं, एक बानो हुसैन हुसैन की बीवी थी और एक यहाँ थी। तो उन्होंने कोई व्यवस्था की, और जो दत्त ब्राह्मण हैं, ये वो तो जंगजू ब्राह्मण हैं जम्मू के, हाँ, ये ये पंजाब का मोहियाल ब्राह्मण है ये बेसिकली। वही था। तो दत्त उसमें आते हैं। ये लोग लड़ने के लिए गए थे और रिहाब दत्त उसी का जिक्र है। मगर मैंने शिया मुखलिदों से, जाकिरों से, लोगों से बात की, इसका कहीं उल्लेख लिखित नहीं होता। ये बातचीत, जैसे जॉन एलिया एक बड़े मशहूर शायर हैं, कमाल अमरोही के शायद मौसेरे भाई थे, पाकिस्तान चले गए थे अमरोहा के। मैं अमरोहा में आए, उनका घर था, मैं अमरोहा में उनके घर पे बैठे छत पे बात कर रहा हूँ। सारी सारी रात बात करते थे, बहुत मजे के आते। कई लोग बैठे थे, उनमें से 2-3 लोग उठ के निकल गए, हम 3-4 रह गए। तो मतलब शिया थे मैं था। उनके जाते ही जॉन एलिया बोले, तो भाई हमारा आपका मामला, यानी शिया और हिंदू का, तारीख यही है, हराम सादे की 2-3 मोटी मोटी गाली। मैं समझ गया कि अगर मैं उठा होता तो अभी मुझे काफिरों को गाली मिल रही होती। तो मगर ये कहीं लिखित उल्लेख नहीं है, ना रिहाब दत्त का कहीं कोई जिक्र है। सुनील ये दत्त लोक श्रुति मान सकते हैं इसको। इस्लामी वोट लेने के लिए वो ड्रामा है। सुनील दत्त ने कहा कि हम दत्त मोहिया उसके वंश के हैं। तार्किक रूप से देखिए, जम्मू से फौजें निकलेंगी, करबला ईरान में है, इराक में है, वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? वो काल देख लीजिए, रोड्स इस तरीके महीनों की। लग जाएंगे। तो वो वहां पहुंचेंगी और हुसैन का कसास लेने के लिए वहां फौजें बैठी रहेंगी। 72 लोगों को कम से कम अगर घेरा, अगर इसलिए कि इस पे भी संदेह है कि करबला हुआ भी है, इस पर लोगों का काम है और ये विवादास्पद है, इस पर भी बात करना चाहूँ। ये बवाल का विषय, जैसे वो बड़े जाकिर जिक्र करता है कि पानी नहीं था, जनाब अब्बास पानी लेने गए, हाथ काट डाले गए, बच्चे तड़प तड़प के मरे। मौली नक्कन लखनऊ के एक बड़े शिया मौलवी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पानी था, हंगामा हो गया। ब्रिटिश की बात, और उन्होंने जिस तारीख लिखी है उसमें इस्तेमाल है कि जनाब हुसैन जंग से पहले, जिहाद से पहले आदाब गुस्लो तहारत बजा लाए। बाकी नमाज पढ़ने की के लिए जो सफाई साफ करना पड़ता है अपने आप को, वो मट्टी से भी हो सकता है। तयम्मुम, हाथ मट्टी से साफ की, मुझे नहीं पता मट्टी से कैसे साफ होंगे, मेरे हिसाब से तो गंदे होने चाहिए, बहरहाल होता होगा। मगर गुस्ल मट्टी से नहीं हो सकता, आदाब गुस्लो तहारत। तो ये वजू तो बात, हो सकता है, गुस्ल नहीं हो सकता। गुस्ल नहीं हो सकता, मट्टी से पॉसिबल नहीं है। तो पानी था तब तो गुस्ल होगा, इस पे विवाद है। फिर दूसरे, जब करबला का वाकया बताया जाता है, उसके तकरीबन कोई 250 साल बाद एक पोर्चुगीज या फ्रेंच डायरी है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा समय, उसमें करबला को लेके, जबकि करबला के पैरेलल उस काल में, उसके बाद तक लगातार इतिहासकार अरबी इतिहास लिख रहे हैं, शिया हैं वो लोग, मगर किसी ने करबला का एक जगह जिक्र नहीं किया है, कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है। जितना शियों को झगड़ा दिखाया जाता है कि वो उनके लोगों को मार दिया, ये कर दिया गया, वो सारा वाकया इस पर जो आज की तहकीक है, बल्कि मेरठ के चलिए, जुमले, ये तो उनकी प्रकारांतर किताब। हो गया। हाँ, सवाल तो आगे का ये लेने से। मामला कि रिहाब दत्त और उनका कसास लेना, हुसैन का बदला लेने के लिए यहाँ से पहुंचे गई, वो तब हो ना जब पहले ये तो तय हो कि वो हुआ भी है। जी। इस पर भी विवाद है कि इस हुआ ही नहीं। अब अगला सवाल एक बहुत सिंपल सा सवाल है कि काफिर और कुफ्फार क्या होता है भाई? एक एक वचन है और दूसरा बहुवचन है, बस इतना सा अंतर है। अगला सवाल। व्हाट एग्जैक्टली इज काफिर एंड कुफार इन कुरान? काफिर का की जमा कुफार है, और काफिर काफिर का बहुवचन कुफ्फार है, तो मैंने उत्तर जो दे दिया जी। इस्लाम को नहीं मानते, वो काफिर है। आगे चले। हाँ, संजय गांधी। सर हेयर स्टाइल
इज गांधीगिरी इनक्योरेबल? अब तो ये बाहर जा इसके रही लिए तो मैं क्या कहूँ, बाहर है बची नहीं है। आपका धन्यवाद कहूँ या कि आपसे शिकायत करूं, मुझे नहीं पता। खैर जो भी है, मैं तो धन्यवाद ही कहूंगा। आगे हाँ, चले। संजय साहब से कहें, मेरे पास तो बचा ही कुछ नहीं है। मैदान साफ है। अगला सवाल। ये तो एक पत्रम पुष्पम है, जिसके लिए धन्यवाद देश पांडे जी को। फिर दूसरा ये भी एक सवाल नहीं है, सिर्फ एक दान दक्षिणा है, उसके लिए भी धन्यवाद। दीपक गुरु जी पूछ रहे हैं कि सर, इफ समवन सेज समथिंग दे इशू फतवास, कैरी आउट राइट्स एंड आर्सन, misuse 295A etc, then how can someone express their views? दीपक साहब, ये जरा सा संजीदगी से सोचना चाहिए। 1400 साल से एक पैशाचिक रथ चल रहा है, हम इसके पहिए पलटने में लगे हैं। तो जो पिशाच इसका आनंद ले रहे हैं, और ये पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है। स्वयं हज करने लोग पहुंचते हैं, कोई सिखाता नहीं है, हर मुसलमान का फर्ज होता है। सऊदी अरब तेल न बेचे, खत्म हो जाए कल, तो भी उसकी कमाई नहीं बंद होने वाली। दुनिया भर का आदमी, उस साल में एक महीना है जिसमें हज होता है, बाकी समय उम्रा होता है। लाखों लोग, पहली बार अल्लाह मियाँ की बोलती बंद हुई है कि जो कोरोना खत्म हुआ, कर शुरू हुआ, तो बिल्कुल आदमी सब बंद कर दिए, मक्का मदीना में कोई नहीं गया। अदरवाइज ये लगातार चल रहा है, लगातार ही होता रहता है, सिस्टम बना रखा है। तो हम इसको पलटने और हम लोगों में चैतन्यता फैलाने लगे हैं। जो पिशाच इसका आनंद ले रहे हैं, वो ऐसी पलटने देंगे हमें? प्रहार तो करेंगे, और इसका खतरा उठाना पड़ेगा। और फिर एक प्रश्न आपसे भी, और मैं अपने मित्रों से भी कहता हूँ कि वीर गति बड़ी पवित्र चीज है। मेरी सहज मृत्यु हो, मेरी कमर में एक पेशाब की थैली लटकी है, 3 यहाँ लगी नलियाँ लगी हैं, बेड सोर हो रहे हैं, बिस्तर पे पड़ के हाय हाय करके मर रहा हूँ, इससे मैं शत्रु के हाथ से मारा जाऊं, ये तो गर्व की मृत्यु है, सम्मान का विषय है। तो इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं की जा सकती कि वो क्या करेंगे, क्या हम करें, हमारा करनी क्या है, इसकी चिंता होनी चाहिए। अनिवार्य कार्य ये है, वो जो करते रहे करें, उसमें क्या है। अति सुंदर। अगला प्रश्न ले लेते हैं। बढ़ते भी चलो, कटते भी चलो, शाने भी बहुत हैं, सर भी बहुत। शाने भी बहुत है, सर भी बहुत। यह अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ये भी एक टिप्पणी है। वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। ललित मोहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज हम इस एक अंतिम पड़ाव निवेदन पर मैंने पहुंच गए। करना है, एक निवेदन मैंने करना है। संजय जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसमें न्यूनतम आहुति, कम से कम इसको, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ इतना नहीं है कि कैमरे के सामने बैठे हैं, इसको एक पूरा सिस्टम चलाने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है। जो आप मदद कर सकते हैं, इनकी मदद जरूर करें, आर्थिक रूप से। चैनल को लाइक करें। और दूसरा, मैं अपने लिए निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल तो फैज चतुर्वेदी नाम से सर्च हो जाएगा, कृपया उसे भी लाइक करें। आवाज को अब आगे बढ़ाएं, लोगों के मन में सवाल पहुंचना चाहिए। ये हिंसक विचारधारा इसी इसी बीच में एक प्रश्न और आ गया है। जी जी। और रावेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं कि भाई, ये हेयर स्टाइल की तो बात करें, वो ठीक है, लेकिन जो मेरा सवाल था वो आपने नहीं बताया, जवाब उसका नहीं दिया। इज गांधीगिरी इनक्योरेबल? गांधीगिरी इसका मतलब ही नहीं समझ पा रहा मैं, गांधी की क्यों मीन्स। मतलब, मैं थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैंने कई बार बात की है। तो भाई, और ये सवाल भी मुझसे है, तो मैं इसको अटेम्प्ट कर लेता हूँ। जी ऐसा है राजेंद्र सिंह जी, जिसको आप गांधीगिरी कहते हैं, या जिसको आप सामान्य भाषा में गांधीगिरी समझते हैं, यदि आपका तात्पर्य इससे है कि सच्चाई को नकारो और दुश्मन को आप, इससे कहते हैं कि आप दुश्मन को अपीज करो, तो अपीजमेंट की जो थियोरी है, तो यदि गांधीगिरी से आपका तात्पर्य ये है, तो मैं आपको निश्चित निवेदन कर दूं कि अब गांधीगिरी के जमाने लग गए। अब
सभी लोग जो है सच समझना, सच जानना ये चाहते हैं। और मैं भी आपसे सभी से ये निवेदन करूंगा, और तुफैल जी भी अभी यही कह रहे थे, उन्होंने तो वीर गति तक की बात कही आपसे, ये यदि सच की राह में आपको बलिदान भी होना पड़े तो आपको तैयार रहना चाहिए। जो गांधीगिरी है वो जिस प्रकार के एक कायरता बलिदान की बात करती है वो नहीं, लड़ते हुए कृष्ण नीति जो कहती है कि तत्वा स ईमान लोकान न हन्ति न निबध्यते, तो उसका पालन करें। गीता का ज्ञान, तो गीता का सही ज्ञान है, एक उसका पालन। मंत्र गीता का, हत्वा व प्राप्ति से स्वर्गम जित्वा व मोक्ष से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धः कृष्ण। धाय कृत हार गया निश्चय। तो स्वर्ग तेरा, जीतेगा तो धरती तेरी, इसलिए कृत बिल्कुल निश्चय और युद्ध कर। तो वैचारिक बिल्कुल युद्ध है बिल्कुल। ये ये राष्ट्रोत्थान का यज्ञ है। इसमें नरमुंड चढ़ते हैं, इसमें संविधान शाकल्य नहीं जाता, इसमें रक्त मांस लगता है, जाएगा। ये भगवती मृदुल सोहल जी कुछ कह रही हैं। अब एक 4 किताब सवाल आ लिखते चुके हैं साहब, इतनी देर कि में 4 सवाल और आ गए। अब हमें इनको डील करना पड़ेगा। अब ये पहले इनका मृदुल जी का सवाल ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जिहाद एक ग्लोबल माफिया नेक्सस है, कितना और क्या प्रयास करें कि हिंदूज इसे समझ जाएं और मूर्ख न बने। भगवती अध्ययन कीजिए, जितनी माफिया जैसी विचारधारा है। इस किताब के लिए मैं कई बार एडवोकेटिंग करता हूँ। नेट से मुफ्त में डाउनलोड हो जाएगी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी में। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, अली सीना साहब की किताब, इसको जरूर पढ़िए। सारी बिल्कुल सारे कपाट खुल जाएंगे, बिल्कुल सारे पर्दे उठ जाएंगे, समझ में आएगा कि सत्य क्या है। ऑलमोस्ट पीएचडी है, 400 के आसपास इसमें रेफरेंसेस हैं, सारे इस्लामिक रेफरेंसेस हैं, बहुत जबरदस्त है। इसको जरूर पढ़िए, समझिए कि सत्य क्या है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जो पढ़ाया गया है सच नहीं है, बिल्कुल नहीं है। विचारधारा से ही परिवर्तन आएगा, और ये बेसिकली विचारधारा है। अध्ययन कीजिए, अपने आप को पुष्ट कीजिए, तर्क कीजिए, स्वयं बदलिए। अगला प्रश्न, अंशुमन जी। संजय एंड तुफैल सर, जय हिंद। संजय दीक्षित जी, please have a discussion on Khalistanis one of these days if possible. Why do Hindi leaders never raise the issues of genocide the Khalistanis committed on Hindus in Punjab? धन्यवाद। अंशुमान सोहल साहब, मैं आपसे विरोध दर्ज करा दूं कि जो खालिस्तानी जेनोसाइड शब्द इस्तेमाल किया है, मैंने पंजाब का उग्रवाद स्वयं देखा है। पंजाब में ट्रेन से उतार के, बस से उतार के मंदिर के बाहर गौ काट के डाल दी, ये सब तो हुआ है। जेनोसाइड शब्द अगर सिख चाहते तो भून के खा जाते। एक भी घटना नहीं है, दिल्ली जैसे दंगे, कानपुर जैसे दंगे कहीं नहीं। ये शब्द गलत है। ये तो हुआ है कि पाकिस्तान के इशारों पर उनके खालिस्तानी लीडर्स ने, उनके लोगों ने, मैं स्वयं उस क्षेत्र का हूँ, तराई में भी पंजाब जितना ही उग्रवाद था, मैंने नैनीताल जिले का था मेरा जिला, मैंने देखा है निकट से। जेनोसाइड कहीं नहीं हुआ जैसा दिल्ली में हुआ, कानपुर में हुआ, मेरठ में, जा भी वो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद था। और इसके लिए जो अधिकारी विद्वान हैं, मैं महसूस करता हूँ कि क्या नाम है का, जो बहुत बढ़िया एक झटके पर आमदा सरदार रवि रंजन सिंह, वो इसके लिए अधिकारी विद्वान है, हिंदू महासभा के व्यक्ति हैं। सुन के मजा आएगा आपको, हिंदू महासभा के व्यक्ति हैं, उनको बुलाइए, वो बोलेंगे। रवि रवि रंजन सिंह जी को भी लाएंगे हम जयपुर डायलॉग्स पे तुफैल जी के साथ में, और फिर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न ले लेते हैं, योगेश सोमन जी। By the definition you provided, how can any mullah define anyone else as kafir if they do shirk? Can't they just say that we are doing taqiyya? समझ में नहीं आया सवाल योगेश जी, आपकी समझ में आया तुफैल जी? कुछ कोशिश करता हूँ उससे निकालने की कि कोई शिर्क करता है तो कोई मुसलमान, देखिए मुसलमान या तो है या नहीं है। आजकल नॉर्मली मुसलमान इस्लामी नहीं है, रसूल की सुन्नत पे व्यवहार नहीं करते,
6 साल की बच्ची से शादी नहीं करते, अपनी बहू घर में नहीं डाल लेते, ये सारे काम नहीं करते हैं। काफिरों को देखते ही मारने का काम नहीं करते। इस्लाम पिक्चर देखते हैं, गाने भी सुनते हैं, फोटोग्राफ्स रखते हैं। जो इस्लाम जिन जिन चीज़ों को मना करता है उसे मुसलमान नॉर्मली नहीं मानते हैं। तो इस्लामी वर्ल्ड ने इस्लाम को बड़े पैमाने पे वैसे ही छोड़ा हुआ है, मगर उस पर एक जो दबाव बनना चाहिए जिससे वो वैचारिक परिवर्तन, वो ये समझते हैं कि इस्लाम का हिस्सा है ये, ऐसा करना, जबकि वो बेसिकली शिरक कर रहे हैं या इस्लाम से इनहराफ कर रहे हैं, उससे अलग जा रहे हैं। तो मुसलमान लीडरशिप ही तो इसको रोक रही है, जो लगी है कि ये न हो, वापस लौट आए। ये इस्लामी लीडरशिप तो है। तो मुल्ला अगर कुछ भी कहेगा और इस तरह की बातों को जस्टिफाई करेगा तो समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है। कुरान की आयत है कि नॉन मुस्लिम्स को दोस्त मत बनाओ। तो मुसलमान अगर दोस्त बनाना है तो वो तो अल्लाह की रसूल की और अल्लाह की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो ये तो स्वाभाविक है। और इसी का बढ़ते बढ़ते विस्तार, क्योंकि यही लोग तो अमेरिका जाकर, मुझे, मैं जब गया था तो कुछ परफ्यूम में कुछ खरीदी मैंने मार्केट से, तो पैसे देने गया तो क्यों, में जो लेडी थी उसके यहाँ पर कुछ लिखा था, वो ईरानी थी। तो मैंने उससे बात की, तो उसने कहा ये साहब फ्रॉम ईरान। चलते हुए मैंने उससे तफरीहन जुमला कहा फी अमानिल्लाह, यानी खुदा हाफिज जो होता है। तो उसने मुझसे देखा, फिर बोली आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग। तो ये लोग जब माहौल बनता है, मिलता है, तो बाहर आते हैं। ये माहौल बड़े पैमाने पे मिलेगा, यहाँ भी बदलाव हो जाएगा। जी। इस्लामी ये अंतिम प्रश्न है। अगर हमने इसको शीघ्रता से उत्तर दे दिया तो ये अंतिम है, वरना तब तक और आ जाएंगे 2-4। जन्नत में जाने वाले 72 हूरों से बोर नहीं हो जाएंगे? तो आप पता नहीं, मुल्ला से पूछिए। न तो मैं जन्नत जा रहा हूँ, न मुझे, हम तो उनके हिसाब से जहन्नमी है। हमें नहीं तो इसी के साथ आज का ये शो जो है हम समाप्त करते हैं। चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों को इतने लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि तुफैल जी की हमारे चैनल पे बहुत डिमांड रहती है, तो तुफैल जी शीघ्र हम इनको वापस लाएंगे और किसी इस तरह के मौजू पर, किसी इस तरह के विषय पर, रोचक विषय पर और बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार, वंदे मातरम।